कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारची में ध्रुव ज्ञानन स्वभावी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। धन्य वे योगेश्वर जिन्होंने सोम रस का त्याग किया है। धन्य वे योगेश्वर जिन्होंने सोम रस का त्याग किया है, प्रत्याख्यान किया है, समता रस का पान किया है। सोम यानी मदरा, सोम यानी मध, जिसने मोह की मदरा का त्याग कर दिया है। ऐसा निर्गंत वीतरागी तपोधन समता रस का पान कर रहा है। कृत निश्चय, निष्क्रिय, निर्भोग। कृत निश्चय, निष्क्रिय, निर्भोग, ऐसे भगवान आत्मा को तीन रूप में देख रहा है। जगत का मैं करता नहीं, जगत का कोई मेरा करता। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य की व्यवस्था स्वाधीन है। जो नित्य ही निष्कंप निश्चल आत्मस्थ होके बैठा हुआ है, ऐसा श्रमण अपना विवेक बोध से चिंतन कर रहा है। और चिंतन ही नहीं, आनंद ले रहा है, सुख में डूबा है, सुख में डूबा है, सुख में डूबा है, सुख के लिए भी नहीं। यानी सुख में डूबा है, सुख के लिए भी नहीं। सुख के लिए डूबेगा तो सुख भंग हो जाएगा। मुमुक्षु सागर, सुख में डूबा योगी, सुख के लिए भी नहीं, सुख के लिए बैठेगा, सुख भंग हो जाएगा। शब्द पकड़िए। जब ये जीव एक रोटी के टुकड़े का स्वाद लेता है, स्वाद लेता है, उसमें नहीं सोचता है इससे रस बनेगा, रक्त बनेगा, रस बनेगा, रक्त बनेगा, अस्थि बनेगा, मज्जा बनेगा, बसा बनेगा, शुक्र बनेगा, कुछ भी नहीं सोचता है। यदि रोटी का पान करने वाला, भोजन करने वाला पुरुष यदि ऐसा चिंतन करता है भोजन करते करते कि ये 7 धातु बन रही है इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं, हे मित्र विश्वास माना भोजन का स्वाद समाप्त हो जाएगा। पर भोजन करते करते भोजन का स्वाद लेता है, पर जो भोजन का स्वाद ले रहा है वो एक क्षण की अवस्था में, एक क्षण तत्क्षण की अवस्था में, तत्क्षण की पर्याय में मात्र भोजन का स्वाद ले रहा है। भोजन का स्वाद लेते लेते 7 धातु बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो ज्ञानियों, बनेगी कि नहीं बनेगी? ईमानदारी से बोलो, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। जब भोजन का स्वाद लेते लेते भोजन का चिंतन नहीं करने पर भी जब 7 धातु बनेगी, ये नियत दृढ़ निश्चय है। विकास 7 धातु बनेगी, दृढ़ निश्चय है। जब बनेगी नियत है, मैं विकल्प क्यों करूं? जो निर्गंत तपोधन निर्विकल्प समाधि आत्म सुख का वेदन कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष सुख की चिंता की आवश्यकता ही नहीं है।
जो साधु निर्विकल्प ध्यान में लीन है उसको मोक्ष की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं है। जब तुम साधु बन करके निर्विकल्प समाधि का आनंद लूट रहे हो तो समाधि का आनंद ही लूटो, मोक्ष तो मुट्ठी में स्वयं में प्राप्त होगा। और जो मोक्ष के लिए समाधि लगा रहा है उसको ना मोक्ष मिलेगा ना समाधि लगेगी। कुछ कहना किसी को? जो मोक्ष के लिए समाधि लगा रहा है उसको न समाधि लग रही है न उसको मोक्ष मिल रहा है, क्योंकि मैं समाधि लगाऊं, मोक्ष जाने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूं, मोक्ष जाने के लिए मैं ध्यान में बैठा हूं, मोक्ष जाने के लिए मैं ध्यान में बैठा हूं, तू मोक्ष जाने के लिए ध्यान में बैठा हूं, ऐसा जो विकल्प चल रहा है तो मोक्ष शब्द और ध्यान शब्द, इन दो शब्दों पर ही तुम टिके हो। आपको वाच्य अर्थ पर दृष्टि नहीं है, आप मात्र वाचक से मिले हो। विकास भाई बस संसार इसी में भ्रमण कर रहा है, सब वाचक से उलझे हुए हैं, वाचक से मिले हुए हैं। जो ध्रुव श्रुत है वो वाचक है, वाच्य नहीं है। जो ध्रुव श्रुत है वो वाचक है, वाच्य नहीं है। मात्र आगम ग्रंथों को पढ़ पढ़ के मात्र ग्रंथों को ही पढ़ रहा है। हे मित्र, निर्ग्रंथ स्वभाव में लीन होने का भाव तेरे मस्तक में आ ही नहीं रहा है। तुम जीवन पर्यंत वाचक से मिलते रहोगे, वाच्यार्थ पर दृष्टि ही नहीं है। धन्य भी योगीश्वर जो वाच्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, शरीर से नहीं, शरीर से नहीं, जिन्होंने मन से भी मन का राग उतार दिया है। बोला धन्य भी निर्गन तपोधन, जिन्होंने शरीर से ही नहीं मन से भी मन का राग छोड़ दिया है। यही दिगंबर मुनि का धर्म है, मन से भी मन का राग छोड़ दिया है, मन से भी मन का राग छोड़ दिया है। पुनः पुनः मिलो, पुनः पुनः शब्द पर ध्यान दो। मन से भी मन का राग छोड़ दिया है। जब मन से भी मन का राग छोड़ दिया तो मन के विषय में राग किसका? सुनील ज्ञानी। अब ये नहीं कथन चल रहा है स्त्री छोड़ो, पुत्र छोड़ो, परिवार छोड़ो, भोजन छोड़ो, ये कोई व्याख्या नहीं है, ये पुरानी बातें हो गई। उस दिगंबर मुनि की व्याख्या ये, जिसने राजेश भैया कौन ज्ञानी है मित्र, ये प्रवचन सार है, चरणानुग चूल का है, और चरणानुग चूल का सुन रहे हो युवाओं। हमने मुनिराज की वंदना अनेक बार की है, पिच्छी कमंडलधारी मुनिराज की वंदना की है, दिगंबर मुनि की वंदना की है। ये दिगंबर मुनि का बाह्य स्वरूप आप जानते हो, ये दिगंबर मुनि का अंतरंग स्वरूप कैसा होता बेटा, ये उसकी व्याख्या है। ओ पानी पियो जिसमें पुरुष झलकता हो। बेटा विकास विशाल, वो पानी पियो जिसमें पुरुष झलकता हो, वो पानी पियो जिसमें पुरुष झलकता हो। कोई समझा कि समझाऊं? है मित्र, अपने मित्र से पूछो,
बेटा वो पानी पियो जिसमें पुरुष झलकता हो। वो पानी पियो। मिट्टी से मिश्रित पानी, पानी में मिट्टी मिश्रित है, उसमें अपना चेहरा देखना। बोला समझ, अरे आज के लिए नहीं समझना है, अंतिम श्वास के लिए समझना है। वो आज के विषय समझ में आ गया तो कोई समाधि को रोक नहीं सकता। विकास, इस बालक से बोलो बस वो पानी पियो जिसमें पुरुष झलकता हो। जिसमें पुरुष नहीं झलकता वो पानी सुनिश्चित मिट्टी से घुला हुआ है। जिसमें पुरुष नहीं झलकता वो पानी नियत है, मिट्टी से मिश्रित है। आपको बेटा विश्वास ना तो आज प्रयोग करके देखना। मिट्टी घोल देना पानी में, फिर उसमें चेहरा देखना, दिखेगा क्या? बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। रावका जी, मिट्टी खुले पानी में कभी चेहरा नहीं झलकता। और जिस दिन मिट्टी पानी से आप पृथक कर लोगे, फिर स्वच्छ पानी में देखना चेहरा दिखता कि नहीं। बराबर मिट्टी मिले पानी में चेहरा नहीं दिखता। मिट्टी मिले पानी में चेहरा नहीं दिखता। पुनः पुनः सुनिए, मिट्टी मिले पानी में चेहरा नहीं दिखता। मिट्टी मिले चित्त में निज भगवान कैसे दिखेगा? पानी से मृत्यु को पृथक किया जाता है, इसलिए व्यवहार अभूतार्थ है। मिट्टी मिले पानी को देखता है। वो गरीब लोग मिट्टी मिले पानी पीते हैं। जो जो निज भगवान आत्मा पुरुष को नहीं देख पा रहे हैं, वे सब गरीब लोग हैं। पीयूष यानी जो जो जीव, क्योंकि जिस पानी में पुरुष लगता है, विशाल बेटा वो कौन सा पानी होता है? वो कौन सा पानी होता है? यानी बाकलीवाल, अभी रास्ते में तुम्हारा एक किशोर पहाड़े 50-50 रुपए की बाटलें खरीद रहा था पानी की। समझ गया? वो कौन सा पानी है? हो जिस पानी से पूरा कचरा निकल चुका है, उस पानी में चेहरा दिखता कि नहीं दिखता? जैसे शुद्ध पानी गरीब आदमी नहीं पी पाता। एक गरीब से कहो 50 रुपए की पाटनी, 50 रुपए की बाटल तू पानी की खरीद के ला, वो कहेगा भाई मेरा तो 50 रुपए की थाली में पूरा पेट भर जाएगा, हम तुम पानी की बात कर रहे हो। जिस जीव के पास दरिद्रता है, गरीबी है, वो शुद्ध पानी नहीं पी पाता। जिसके पास दरिद्रता है वो शुद्ध पानी नहीं पी पाता। जिसके पास दरिद्रता है वो शुद्ध पानी नहीं पी पाता। वो मटमेला पानी पीता है, यानी पैसे वाला ही शुद्ध पानी पीता है। जो रत्नात्रय द्रव्य से दरिद्री है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार से दरिद्री है, ऐसे ग्रही लिंगी अहम मुमुक्षुओ और जो अभेद रत्नात्रय से दरिद्री है, ऐसा सराग संयमी है मित्र, शुद्ध पुरुष जिसमें झलकता है उस पानी को नहीं पी पाता, शुद्ध आत्मा को नहीं देख पाता। कुछ कहना ज्ञानी? इसलिए भोले बेटा इस बात को भूल जाओ। दुनिया के दंड फंद में लीन होके मुनिराज बन के तुम घूमते रह सकते हो, लेकिन शुद्ध पानी नहीं पी सकते हो।
क्यों ज्ञानी? विशाल, जिसने शुद्ध पानी पी लिया है उससे कहना कि यही खंती का पानी पी लो, यही खंती का पानी पी लो, बोलना समय मोने क्या, यही खंती का पानी पी लो। है मित्र, जिस योगी ने शुद्धात्म रस का पान किया हो उस योगी से तुम पूछने आए हो, महाराज जी कुआं खोदने मत बताओ भूमि कहाँ है। ओहो हो। महाराज दुकान का मुहूर्त बता दो, महाराज मकान का मुहूर्त बता दो। ओहो हो। खंती के पानी पीने वाले कपड़े बेचेंगे, कुआं खोदेंगे, बावड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन जिसे शुद्ध पानी पी लिया है हे मित्र, वो कहीं जगत में नहीं भटकता। क्या हो गया भाई? हैं? वही पानी पीना जिसमें पुरुष झलकता हो। भैया ये सुनना मित्र, वही पानी पीना जिसमें पुरुष झलकता हो, और पुरुष उस पानी में झलकता है जिस पानी में मिट्टी नहीं होती है। ऐसे ही वही रस पान करता योगी समता रस का पान करता है, जिसमें राग देश काम क्रोध मान माया लोभ इनकी मिट्टी नहीं घुली। ऐसा विशुद्ध चित्त ही हे मित्र शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी है। क्या आपने कभी नहीं देखा सुब्रत सागर जी, कितने मजदूर लोग, कितने गरीब लोग रास्ते में गे बना के चलता था, मैं देखता रहता था। राजेश पाटनी, ये राजू अनिल पहाड़ी कई बार बाटले बांटते थे, तो मैं इन लोगों को धीरे से देखता रहता हूँ ये कैसे अनछना पानी बांट रहे हैं। पर मैं गे क्या बनाता था, जिसको छने पानी के पीने का नियम है वे बाटनों का पानी ना पिए। फिर भी ध्यान दो, जब ये पानी लेके आते थे तो जो गरीब लोग होते थे वे देखते रहते थे। राजू भाई याद करो, वे देखते रहते थे, यहां तक देखते थे एक पुरुष नल की टोंटी से लग के पानी पी रहा है,